ओम नमः शिवाय। मैं हूं ज्योतिर्विद पंडित दीपक दुबे और उपस्थित हूं 2017 का मकर लग्न वालों का राशिफल लेकर। कैसा रहेगा प्रभाव ग्रहों का इस वर्ष, करेंगे इसके ऊपर चर्चा। अपने नए दर्शकों को बता दूं कि जो मेरा यह राशिफल होता है यह लग्न पर आधारित होता है। इसके लिए चंद्र राशि, सूर्य राशि, नाम राशि या जो आजकल लोग नामाक्षरों के आधार पर, क्षमा करिएगा, जो आजकल तारीखों के आधार पर लोग राशिफल बता रहे हैं उस पर आधारित नहीं है। इसके लिए आप अपनी लग्न की जानकारी करिए और लग्न के आधार पर ही मेरे राशिफल को जानिए और मानिए। और दूसरी बात बता दूं कि यह बेहद सामान्य आधार पर होता है। कोई भी राशिफल, मेरा ही नहीं किसी का भी राशिफल बताया हुआ बेहद सामान्य आधार पर होता है, क्योंकि जो हम लोग एक बस देख लेते हैं कि इस लग्न के लिए कौन कौन सा ग्रह कहां बैठा हो और वह सामान्य प्रभाव क्या देगा, जबकि वास्तविक परिणाम जो आपकी राशि पर पड़ता है वह पड़ता है कि आपके वर्तमान में किस ग्रह की दशा, अंतर्दशा, महादशा, प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म दशा ये चल रही है। उसके साथ साथ वह जो प्रभावी ग्रह है वह आपके किस भाव में है और जन्म के समय उस ग्रह की आपके कुंडली में स्थिति क्या है। तो कई इस कारण जो यह राशिफल होता है वह बेहद सामान्य आधार पर हो जाता है। किसी विशेष परिस्थिति में आपको चाहिए कि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करा करके ही किसी निष्कर्ष पर पहुंचें और इस राशिफल को अंतिम राशिफल ना मानें। देखते हैं क्या कह रहे हैं सितारे आपके लिए 2017 में। सबसे पहले मैं बात करूंगा कि बड़े ग्रहों की स्थिति क्या है। बड़े ग्रह जो है आपकी कुंडली में, बड़े ग्रह अर्थात शनि, गुरु, केतु और राहु, जो अधिक समय, हाँ बड़े से मतलब मेरा अधिक समय तक रहने वाले ग्रहों से है कि अधिक समय तक जो ग्रह रहते हैं उनकी क्या स्थिति है। वर्ष के प्रारंभ में शनि आपके एकादश भाव में है, लेकिन जनवरी में ही वह चला जाएगा आपके द्वादश भाव में। साथ ही अगर देखा जाए तो जो बृहस्पति है वह आपके भाग्य स्थान पर बैठा हुआ है और केतु आपके बैठा हुआ है दूसरे भाव में और राहु आपके अष्टम में है। तो यह है ग्रहों की स्थिति वर्ष के प्रारंभ में। शनि, जैसा मैंने कहा कि वह पहले महीने के अंतिम भाग में ही चला जाएगा आपके द्वादश में। राहु अंतिम मध्य भाग, जो वर्ष का जो मध्य भाग होगा उसके बाद यह आएगा आपके सप्तम में, और केतु जो है वह वर्ष के मध्य भाग में आएगा आपके लग्न पर। बृहस्पति सितंबर के बाद ट्रांजिट करेगा और वह जाएगा आपके दसम भाव में। तो क्या होगा वर्ष के प्रारंभ में, मध्य में और उसके बाद प्रभाव आपके राशि पर इन ग्रहों का, इस पर करेंगे विस्तार पूर्वक चर्चा। देखते हैं कौन कौन सा विषय मैं इसमें कवर करूंगा। सबसे पहले मैं बात करूंगा आपके स्वास्थ्य की, क्योंकि स्वास्थ्य सबसे महत्वपूर्ण विषय है और यदि स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो आप कुछ भी कर पाने में असमर्थ रहेंगे। उसके बाद जो दूसरी सबसे आवश्यक वस्तु है आज के युग में वह है आय। आपकी आय कैसी रहेगी, कार्य व्यापार या नौकरी की क्या स्थिति रहेगी। फिर शिक्षा, प्रतियोगिता और पदोन्नति के कैसे आसार बनेंगे। उसके बाद प्रेम, विवाह और संबंध कैसे रहेंगे आपके, प्रेम कैसा, अगर प्रेम संबंधों में तो कैसा रहेगा, वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, या संतान से संबंधित योग कैसा बनेगा। उसके बाद बताऊंगा कि कौन कौन से माह ऐसे हैं इस वर्ष में जो आपके लिए संवेदनशील रहने वाले हैं, और सबसे अंत में क्या करनी है सावधानी और क्या करना है उपचार आपको इस वर्ष विशेष, जिससे आपका बन सके यह वर्ष और भी बेहतर। जैसा मैं हमेशा कहता हूं अपने दर्शकों से कि ज्योतिष जो है वह भाग्य नहीं बदलता सीधे तौर पर। उसी तरह क्योंकि ज्योतिष आपको कर्म पथ बताता है, कैसे काम करें, कब सावधानी रखें, कब करें कब ना करें, किन चीजों पर नियंत्रण रखें। इसकी चर्चा, इसकी जानकारी हम ज्योतिष के माध्यम से जान सकते हैं, ले सकते हैं। और जब यदि हमारा कर्म ठीक होगा, हमारी सोच सही होगी, हमारी सोचने की दशा सही होगी और हम समय के अनुरूप कार्य करेंगे, प्रकृति के साथ चलेंगे, तो हमें सफलता अवश्य मिलेगी, और सफलता मिलेगी तो भाग्य परिवर्तित होगी। तो यह ज्योतिष का प्रभाव है। आइए देखते हैं वैदिक ज्योतिष के आधार पर क्या है सितारों की चाल और क्या क्या है उनके इशारे। सबसे पहले से मैंने कहा बात करें स्वास्थ्य की। स्वास्थ्य का जो पक्ष है वह मुझे बहुत अनुकूल इस वर्ष, पूरे वर्ष पर्यंत अच्छा नहीं नजर आ रहा है। कारण यह है कि वर्ष के प्रारंभ में ही राहु आपके अष्टम में विद्यमान है। अष्टमगत राहु का प्रभाव स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होता है। और 7, 8, 9 उसके अलावा हालांकि शनि की भी दृष्टि जा रही है आपके अष्टम भाव में। हालांकि शनि लग्नेश है, लेकिन शनि की दृष्टि लंबे समय तक नहीं रहेगी, या जनवरी में ही समाप्त हो जाएगी। गुरु बृहस्पति जो शनि लग्न में शनि के लिए शत्रुवत व्यवहार होता है, उसकी नीच दृष्टि आपके राशि पर पड़ेगी।
तो इन सभी कारणों से अगर मैं देखूं तो वर्ष के आधे से अधिक समय तक या लगभग पूरे वर्ष ही मैं कह लूं सितंबर अक्टूबर तक का जो समय आपके लिए होगा वह आपके स्वास्थ्य के लिए किसी भी लिहाज से बहुत अच्छा नहीं है। इसमें गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम, पेट संबंधी समस्या, लीवर संबंधी समस्या बहुत अधिक बढ़ेगी। ओबेसिटी की प्रॉब्लम हो सकती है, आर्थराइटिस की प्रॉब्लम हो सकती है और थायराइड की प्रॉब्लम हो सकती है। तो इस तरह की जो समस्याएं हैं वह इस समय बहुत अधिक बढ़ सकती हैं। यदि पहले से यह समस्या है तो वह और इंक्रीज कर जाएगी, नहीं भी है तो भी कुछ न कुछ इस प्रकार की समस्या उत्पन्न होने की आशंका बनेगी। यदि इन्हीं ग्रहों की अर्थात बृहस्पति या राहु की दशा या अंतर्दशा हो तब यह समस्या और अधिक प्रभावशाली हो जाएगी। तो थोड़ा आपको स्वास्थ्य के मामले में सतर्क रहकर चलना है। कई बार अचानक बहुत अधिक उत्तेजना का योग भी बनेगा, बहुत अधिक मन विचलित और उत्तेजित हो सकता है, तो थोड़ा उत्तेजनाओं पर आपको नियंत्रण रखना होगा। अब अगर मैं बात करूं कि आय की स्थिति कैसी रहेगी, तो आय के मामले में भी यह वर्ष कोई बहुत शुभ सूचक नहीं है। पहली बात तो यह कि जो लोग स्थायी काम कर रहे हैं, यानी अपने स्थान पर रहकर काम करने वाले लोग हैं, जैसे एक ही जगह बैठकर सेल परचेज करने वाले या प्रोफेशनल लोग हैं, प्रैक्टिस करने वाले लोग हैं, कोई भी, उनके काम में थोड़ी कमी आएगी। उनके लिए यह समस्या उत्पन्न करेगा वर्ष, और जो है वह व्यय बहुत अधिक होगा आवश्यकता से, और परिश्रम का परिणाम उतना अधिक नहीं मिलेगा। मेहनत खूब करेंगे, मेहनत करने की क्षमता खूब अच्छी रहेगी, लेकिन उसका परिणाम थोड़ा कम मिलेगा। और एक चीज और बता दूं कि अगर मकर लग्न के साथ साथ अगर आपकी मकर राशि भी है, चंद्रमा भी मकर राशि पर है, तो शनि की 7.5 भी आपको प्रारंभ हो जाएगी और उसका पहला दौर होगा। लेकिन पहले दौर में मकर राशि वालों के लिए बहुत प्रभावी नहीं होता है, और यह इसका वीडियो मैं आपको दे चुका हूं अपने शनि गोचर के ऊपर पूरा विस्तार पूर्वक, तो आप उसको देखिएगा। तो अभी आय की बात करते हैं कि आय जो है, अगर स्थायी एक जगह बैठकर काम करने का आपका नेचर है, कहीं से भी बैठ करके, तो उसमें आपको परेशानी उत्पन्न होगी और उसमें बहुत लाभ आपको नहीं मिलेगा। लेकिन यदि आपका काम ट्रैवलिंग का है, आने जाने से है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, आना जाना, और वर्चुअल दुनिया से है, विदेशों से है, दूर देश या दूर प्रदेश से आपके काम का जो है वो सीधा संबंध है फाइनेंस का, उसमें आपको बहुत लाभ मिलेगा। तो काम के नेचर पर निर्भर करेगा कि इस वर्ष आपको सफलता कितनी मिलती है और कितनी नहीं मिलती है। अचानक धन हानि का योग बनेगा, विशेष करके वर्ष के पहले आधे भाग में। तो कोई उत्तेजित होकर के आप जो है निर्णय मत लीजिएगा, अन्यथा बहुत बड़ी हानि होगी। कोई बड़ा निवेश करने से आपको बचना है। धन संग्रह करने में इस वर्ष कठिनाई होगी। अगर आय आपकी अच्छी हो भी जाती है तो भी धन इकट्ठा जल्दी नहीं होगा, धन संग्रह करने में बहुत कठिनाई आएगी आपको। और वर्ष का जो अंतिम भाग होगा, अंतिम 6 महीना यानी जून से लेकर जो दिसंबर तक का हिस्सा होगा, वह मुझे लग रहा है कि और संवेदनशील है, विशेष करके उन लोगों के लिए जिनका काम साझेदारी में है। साझेदारों से आपको धोखा मिल सकता है या साझेदारी के काम में भारी हानि होने का योग बन रहा है। तो यदि पहली चीज तो ये कि अगर साझेदारी में काम करने की सोच रहे हैं और नया काम प्रारंभ करने की सोच रहे हैं, तो आप उस काम को प्रारंभ इस वर्ष ना करें, विशेष करके जून के बाद तो बिल्कुल ना करें। और यदि कर भी रहे हैं तो थोड़ी अपनी आंखें खुली रखें और अपने जो है साझेदार के साथ अपना विचार जो है वह मिला कर चलें, अन्यथा टूटने का खतरा होगा और हानि का बहुत प्रबल योग बनेगा। नौकरी में बहुत से लोगों को मुझे लगता है कि मकर लग्न के जातक, और अगर साथ में मकर राशि हो गई तो करीब 70% लोगों के किसी न किसी प्रकार का परिवर्तन उनको देखना पड़ेगा। चाहे वह स्थान का परिवर्तन हो, चाहे वह नौकरी में परिवर्तन हो कि यहाँ से वहाँ चले जाएं, चाहे वहाँ से वहाँ चले जाएं, कुछ न कुछ परिवर्तन। और व्यापार में भी है तो हो सकता है कि आप कुछ नए कार्यों को इस वर्ष जोड़ें या नए कार्य को भी प्रारंभ करें अपने समय में, तो कुछ परिवर्तन का योग यह बनाएगा। अब बात करते हैं शिक्षा प्रतियोगिता की कैसी स्थिति रहने वाली है। शिक्षा के मामले में भी यह वर्ष मुझे बाधक नजर आ रहा है। इस वर्ष आपको शिक्षा प्रतियोगिता में बहुत अधिक सफलता पाने के लिए बहुत अधिक प्रयास करना पड़ेगा। परिश्रम का उतना परिणाम नहीं मिलेगा जितना कि आप परिश्रम करेंगे। तो थोड़ी आपको चाहिए कि आप परिश्रम को अपने बढ़ाइए, अपने मेहनत को आप बढ़ाइए और थोड़ा अधीरता पर नियंत्रण रखिए। मुझे लगता है कि यह वर्ष कई मामलों में बहुत अधीर करने वाला होगा। हमेशा एक्साइटमेंट, हमेशा एंजाइटी, हमेशा स्ट्रेस, कुछ इस तरह की स्थिति बनी रहेगी। तो आपको यह सलाह होगी मेरी कि आप थोड़ा अपने आप को रिलैक्स रखें, तनाव मुक्त रखने का अपने आप को प्रयास करें और प्रयासों को और अधिक बढ़ा दें। परिणाम की चिंता उतना ना करके कर्म पर ध्यान दें और प्रयासों को बढ़ाएं, तभी सफलता मिलने की संभावना बनेगी।
अब आते हैं आपके एक और महत्वपूर्ण पड़ाव पर, वह है प्रेम, विवाह और संबंधों को लेकर। प्रेम संबंधों की यदि मैं केवल बात करूं तो यह वर्ष उसमें भी कहीं न कहीं उतार चढ़ाव भरा यह वर्ष नजर आ रहा है। कुछ न कुछ उतार चढ़ाव, नोक झोंक, तकरार, कोई परमानेंट स्थिति बनती हुई दिख नहीं रही है प्रेम संबंधों के मामले में। यानी लव रिलेशनशिप में जो लोग हैं उनके लिए यह वर्ष तनावपूर्ण और लगातार उतार चढ़ाव भरा रहने का योग बनाएगा। हो सकता है कभी कभी यह टूटने का भी योग बनाए, और विशेष करके जून के बाद कोई पुराना रिश्ता टूटने का खतरा बनाएगा। यह विवाह के लिए भी लगभग इसी तरह की स्थिति, क्योंकि बहुत जो इंटेंस प्रेम होता है उसको भी हम लोग विवाह ही मानते हैं, क्योंकि एक तरह से केवल अब हम सामाजिक दायरे में नहीं हैं, तो अगर वैवाहिक यानी दाम्पत्य जीवन में भी कुछ कड़वाहट, कुछ तनाव, और यदि सप्तमेश की स्थिति खराब है तो जून के बाद बेहद सतर्क रहना होगा, अन्यथा वैवाहिक जीवन बहुत कटुतापूर्ण हो सकता है और विवाह टूटने का खतरा या वैवाहिक जीवन में बहुत अधिक तनाव, यह स्थिति जून के बाद बहुत अधिक बनती हुई नजर आ रही है। करीबियों से भी कुछ मनमुटाव, विशेष करके जो सहोदर हैं, भाई हैं, बहन हैं, उनसे कुछ तकराहट और टकराव की स्थिति बनेगी, और उसका कारण शायद बहुत हद तक आप होंगे, क्योंकि उत्तेजना बहुत अधिक बढ़ी रहेगी। जीवन साथी के स्वास्थ्य का ध्यान आपको बहुत अधिक रखना पड़ेगा, विशेष करके जून के बाद। अब बात करता हूं कि संवेदनशील महीने कौन कौन से हैं आपके लिए। देखिए, सबसे ज्यादा संवेदनशील महीना तो बनेगा आपके लिए सबसे पहला जो संवेदनशील महीना नजर आ रहा है वह नजर आ रहा है करीब जून के बाद। जून तक का जो समय है वह कुछ स्मूथ है, लेकिन जुलाई, अगस्त और सितंबर, यह महीने ऐसे हैं, 3 महीने लगातार, जिनमें आपको अपने स्वास्थ्य का, अपने सम्मान का, अपने धन का और अपने परिवार का, इस सब का बहुत अधिक ख्याल रखना होगा। तो जुलाई, अगस्त और सितंबर, यह 3 महीने मुझे लग रहा है कि कॉन्टिन्यूअसली बहुत अधिक संवेदनशील है, और जिसमें विशेष करके सितंबर का महीना, सितंबर के महीने में 15 अगस्त से 15 सितंबर के महीने में आपको बेहद सावधानी रखने की आवश्यकता पड़ेगी, और उस समय कोई भी बड़ा नुकसान हो सकता है, तो आप इस महीने में जो है वह सतर्क रहिए। अब सावधानी और उपचार की बात करता हूं। सबसे बड़ी सावधानी क्या रखनी, सबसे बड़ी सावधानी तो हम स्वयं के दिमाग पर रखें, सोच पर रखें। तो सबसे पहले तो अपने मन को शांत रखने का प्रयास करिए। और जब मन अशांत होता है तो बड़ा प्राकृतिक कारण है, प्रकृति और ग्रहों का बड़ा अद्भुत तालमेल होता है। चंद्रमा का सीधा संबंध मन से है, चंद्रमा खराब हो तो मन विचलित होता है, चंद्रमा मजबूत होता है तो मन अशांत नहीं होता। तो चंद्रमा की स्थिति चाहे जैसी भी हो, मन इस समय अशांत होगा, क्योंकि राहु, शनि और बृहस्पति का मिला जुला सब परिणाम रहेगा आपके ऊपर। तो इसलिए क्या करें कि वाटर इनटेक बढ़ा दें, पानी खूब पिया करें, रात में गरिष्ठ चीजों का भोजन ना करें और गरिष्ठ चीजों का सेवन ना करें, उसको आप जितना हो सके कम करें और उसको त्याग करें उसका। दूसरा जो है, आपको चाहिए कि यदि राहु की दशा या अंतरदशा है, या चंद्रमा की दशा या अंतरदशा है, या सूर्य की दशा या अंतरदशा है, तो इनमें से किसी की भी दशा अंतरदशा हो तो आपको चाहिए कि आप अपने उसकी वैदिक शांति करें। उससे संबंधित जितने भी उपचार हमारी साइट पर आपको हर ग्रहों का अलग से उपचार विस्तार पूर्वक लिखा हुआ है, उसको आप देख लें, वहां से आप उसके उपचार करें यथा योग्य। और तीसरी बात, यदि वैवाहिक जीवन में बहुत समस्या है तो उसका पहले से ही विश्लेषण करा करके, क्योंकि जून के बाद उसमें समस्या आने की प्रबल संभावना बनेगी, 7.5 भी प्रारंभ हो चुकी होगी, तो आप उसका पहले ही समाधान और निराकरण करें। साथ में 7.5 प्रारंभ होने वाली है। प्रथम इसका बहुत प्रभावशाली, प्रथम में थोड़ी परेशानी बल्कि रहेगी, मध्य उतना नुकसानदायक नहीं होगा व्यक्तिगत रूप से। तो आपको चाहिए कि शनि से संबंधित उपचार भी कराएं, यदि विशेषकर यदि शनि कुंडली में खराब हो तो यह था राशिफल आपके लिए, मकर लग्न वालों के लिए 2017 के लिए। जैसा मैंने पहले भी कहा था कि विशेष परिस्थिति अगर हो, कुछ बड़ा निर्णय लेना हो, तो आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराएं या अपना वर्ष फल बनाएं। आने वाला आपका समय शुभ हो, भगवान शिव की कृपा आप सभी के ऊपर हो, आयु, आरोग्य और ऐश्वर्य की वृद्धि हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लेना चाहूंगा। ओम नमः।